आज बनेगा बच्चों का मोस्ट फेवरेट क्रिस्पी टॉफ़ी समोसा। टॉफ़ी समोसा की डो कैसी होनी चाहिए, स्टफिंग को टेस्टी और मज़ेदार कैसे बनाएंगे। बच्चों की फरमाइश पर दो आसान तरीके से टॉफ़ी समोसा बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। मज़ेदार टॉफ़ी समोसा बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में डालेंगे 2 कप मैदा। स्ट्रेनर से मैदे को छानने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक। हाफ टी स्पून अजवाइन को इस तरह से हाथ से मसल कर डालेंगे। अजवाइन को मसलने से दाने इसके टूटते हैं, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और अरोमा समोसे में आएगा। अब चाहे तो अजवाइन की जगह सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। अब समोसे की डो में 1/4 कप के बराबर घी शामिल करेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से समोसे और भी ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। मैदे और घी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक मिक्स करने के बाद आपने मैदे में घी की मिकदार को चेक करना है। मैदे को इस तरह से ज्वाइन करके देखेंगे, इसकी एक मुट्ठी सी बनाएंगे। अगर इस तरह से मैदा ज्वाइन हो रहा है, इसका मतलब है हमने इसमें घी की मिकदार ठीक डाली है। अगर मैदा इस तरह से ज्वाइन नहीं हो रहा तो इसमें 2 टेबल स्पून घी आपने और शामिल करके दोबारा से इसको मिक्स करना है। अब नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डालते हुए समोसे की डो बनाएंगे। अगर सर्दी के मौसम में आप डो बना रहे हैं तो फिर आपने इसमें नीम गर्म पानी यूज़ करना है। समोसे की डो हमेशा हार्ड बनाई जाती है, एक टाइट सी डो आपने बनानी है। पानी इसलिए आपने कम इस्तेमाल करना है। ज़्यादा डो को मसलेंगे और मसलते हुए इसकी एक टाइट और स्मूथ सी डो तैयार करेंगे। डो को इकट्ठा करने के बाद हल्का सा घी या ऑयल लगाकर डो को गूंदेंगे खूब अच्छी तरह से। 3 से 4 मिनट तक आपने डो को नीट करना है। समोसे की एक टाइट और स्मूथ सी डो बनाकर ऊपर से ऑयल या घी अप्लाई करेंगे ताकि सरफेस इसका ड्राई ना हो। कवर करके डो को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। आधे घंटे का डो को रेस्ट देंगे। जितनी देर में टॉफ़ी समोसा की डो सेट होती है, स्टफिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए 2 टेबल स्पून डालेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद हाफ टी स्पून इसमें साबुत सफ़ेद जीरा, 1/4 टीस्पून इसमें राई दाना डालने के बाद दोनों चीज़ों को हल्का सा क्रैकल करेंगे। लो फ्लेम पर फ्राई करते हुए जब जीरे की खुशबू आने लगे तो इसमें शामिल करेंगे एक छोटे साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज डालकर प्याज को सौटे करेंगे। जब प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 4 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें। इस स्टेज पर आपने हरी मिर्चें ज़रूर ऐड करनी है। हरी मिर्चों का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट फिलिंग में आता है। हरी मिर्चें फ्राई करके फ्लेम को स्लो करेंगे। कुछ स्पाइसेस में डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, हाफ टी स्पून चाट मसाला डालने के बाद हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे नमक। मसाले डालते वक्त आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है। स्लो फ्लेम पर मसालों को मिक्स करेंगे। हल्का सा पानी का छिटा लगाते हुए मसाले की भुनाई करेंगे। 1 से 2 मिनट तक मसाला भूनने के बाद इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू उबालकर मोटा मोटा इनको मैश करके शामिल करेंगे। मोटे मोटे आलू समोसे में बहुत ही अच्छे लगते हैं। सबसे लास्ट में बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालकर आलू के साथ मसाले को मिक्स करेंगे। अब 5 मिनट मज़ीद आलू के साथ मसाले को भूनेंगे ताकि सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से आलू के साथ असम्बल हो जाएं। आलू की चटपटी मज़ेदार स्टफिंग रेडी करने के बाद इसको ठंडा करेंगे। चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूसरी तरफ टॉफ़ी समोसा की डो भी सेट हो चुकी है। इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद 2 इक्वल साइज़ के पेड़े बनाएंगे। 2 पेड़ों से 2 अलग तरीके से टॉफ़ी समोसा की शेप बनाएंगे। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। पेड़े बनाकर एक पेड़े को कवर करके रखेंगे ताकि उसके ऊपर क्लियर ड्राई ना हो। दूसरे पेड़े के ऊपर आपने अच्छी तरह से मैदे की डस्टिंग करके रोटी की तरह इसको बेलना है। इस रोटी से टॉफ़ी समोसा की शीट तैयार करेंगे, इसलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। जितना पतला आप इसको कर सकती हैं उतना पतला इसको आपने करना है। किसी भी जग या डोंगे का ढक्कन आपने यूज़ करते हुए छोटी छोटी रोटियों की इक्वल साइज़ में कटिंग करनी है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से इक्वल साइज़ की बहुत ही पतली और बारीक सी रोटियाँ तैयार हो चुकी हैं। ये जो साइडों पर एक्स्ट्रा डो है दोबारा से बेल कर इससे समोसे तैयार करेंगे। अभी इन पतली पतली छोटी छोटी रोटियों को समोसा शीट्स की तरह इस्तेमाल करेंगे। टॉफ़ी समोसा की शेप बनाने के लिए सबसे पहले आपने किनारों पर हल्का हल्का पानी अप्लाई करना है। 1 टेबल स्पून के बराबर फिलिंग रखते हुए फिलिंग के ऊपर इस शीट को रैप करेंगे। इसका एक रोल तैयार करेंगे। ये कुछ इस तरह से इसकी शेप बन जाएगी। आगे सामने वाले जो किनारे हैं उसको आपने प्रेस करके लॉक करना है ताकि फिलिंग इससे बाहर ना निकले। इसी तरह से दूसरी साइड के भी किनारों को लॉक करेंगे। इसी तरह से हल्के हाथों से ट्विस्ट करते हुए इसकी टॉफ़ी की शेप बनाएंगे। दोनों साइड से ट्विस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छी सी टॉफ़ी समोसा की शेप बनेगी। अब डो के दूसरे पेड़े को भी इसी तरह से मैदे की डस्टिंग करने के बाद बहुत ही पतला सा बेलेंगे। किनारों से कटिंग करके इसकी एक स्क्वायर शेप बनाएंगे।
अब इस स्क्वायर को मज़ीद 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 4 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी, इस तरह से एक पट्टी तैयार हो जाएगी। अब इस स्क्वायर के किसी भी 2 किनारों पर पानी अप्लाई करेंगे। इस पर आपने अच्छी तरह से पानी लगाना है। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर फिलिंग रखेंगे। अब दोनों किनारों को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए किनारों को आपने फिंगर की मदद से अच्छी तरह से लॉक करना है। साइड को टर्न करने के बाद फोर्क से टॉफी का डिजाइन बनाएंगे। फिर 2 फिंगर से इस तरह से ज्वाइन करते हुए टॉफी की शेप बनाएंगे। टॉफी समोसा की ये शेप बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ज़्यादातर समोसे मैंने इसी शेप से बनाए हैं। समोसास को फ्राई करने के लिए ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। दरमियाने गर्म ऑयल में मीडियम फ्लेम पर इन समोसास को फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इन समोसास को इस स्टेज पर आप फ्रीज भी कर सकते हैं। शाम की चाय में या बच्चों के लंच बॉक्स में आप डालकर ये समोसास दे सकते हैं। बच्चों को इन समोसास की शेप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। दोनों साइड से टर्न करते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार टॉफी समोसा केचप के साथ सर्व कीजिएगा। मुझे यकीन है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये समोसाज कैसे बने। यहाँ पर अपने व्यूवर्स, अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी ज़रा से भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।